स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस भी अभ्यर्थी ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको जो मॉडल पेपर है वो मॉडल पेपर आपको भेजने वाला हूँ। ठीक है, तो कृपया आप सभी जो भी मेरे साथ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो टेलीग्राम चैनल को और एक टेलीग्राम ग्रुप है उनको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको उस मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। तो वो मॉडल पेपर है, उसमें टोटल जो 100 क्वेश्चन है, तो आपको पहला जो मॉडल पेपर है वो मेरे द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। बस इसी सप्ताह में वो मॉडल पेपर शायद मैं आपको दे दूंगा। तो कृपया जो है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो अब बात करते हैं हम टॉपिक पर। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो स्टैटिस्टिक की क्लास में बहुलक पढ़ रहे थे, और आज की इस क्लास में बहुलक कंप्लीट हो जाएगा। इससे आगे की क्लास में हम समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच में संबंध को पढ़ेंगे, और उसके बाद की जो क्लास आएगी इनके जो गुण है ना, इनके गुण को जरूर पढ़ेंगे। हम तीनों के ही गुण को हम जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादातर अब क्या है, वर्तमान में जो प्रश्न पूछते हैं वो इनके जो गुण या दोष वगैरह जो इनकी विशेषताएं हैं उनमें से ज़्यादा पूछते हैं। तो उनकी भी मैं एक क्लास आपके लिए लेकर आऊँगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे बहुलक की बात करें तो खंडित श्रेणी को पढ़ लिया था, और आज हम पढ़ेंगे सतत या अखंडित श्रेणी। सतत या अखंडित श्रेणी पढ़ेंगे। देखिए, इसमें आरोही क्रम और अवरोही क्रम में अगर हमें मान दिए जाते हैं तो आरोही क्रम का जो फॉर्मूला है वो ये रहता है। अब ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, डिफरेंस सिर्फ यही है कि यहाँ पर तो इसकी निम्न सीमा को लिया जाता है और यहाँ पर इसकी L2 को लिया जाता है। ठीक है, ये दो सीमा होती है, एक वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ही इसमें डिफरेंट है, बाकी इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। हो सकता है एग्जाम में फॉर्मूला पूछ ले, लेकिन कम ही चांस रहता है कि फॉर्मूला पूछे। फिर भी हमने तो हर एक दृष्टिकोण से इसे देखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो मैं आपका इसका ये बता देता हूँ। आपने याद रखना है 10/102, ये तो आपके याद रह ही जाएगा 10/102, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना वो इसमें ही होता है, इनमें कन्फ्यूजन नहीं होता। ये तो L लिख ही लेते हो, ये यहाँ पर I जो है वर्ग अंतराल है ये भी आप लिख ही लेते हो, लेकिन ये जो F1 F0 है ना, ये इनमें बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ कि बहुत बच्चे इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है 10, यानी कि 10 से यहाँ पर हमारा क्या अर्थ है, ये तो F1 बन जाएगा और ये बन जाएगा F0। ठीक है, और 102 से क्या अर्थ है, तो एक से तो F1, 0 से F0 और 2 से F2, ये इसका अर्थ है 2 से F2। तो फॉर्मूला याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, क्या याद रखना है 10/102, फॉर्मूला आपके आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद में इसका फॉर्मूला और भी है, तो वो कौन सा है देखिए आरोही क्रम में अगर हम बात करें तो z बराबर L प्लस डेल 1 बटे डेल 1 प्लस डेल 2 इंटू आई। ठीक है, और यहाँ पर L2 ले लिया जाता है, ये L1 लिख सकते हैं इसे और इसे L2 लिख सकते हैं। यहाँ पे इनसे डेल्टा 1 से क्या अर्थ है, तो ये मैं आपको बता दूं कि डेल 1 हमारा कैसे आता है, F1 माइनस F0 से आता है, डेल्टा 2 किससे आता है, F1 माइनस F2 से आता है। ये भी यहाँ पे मैंने बता दिया। इसके बाद में बात करते हैं अपने आगे, तो एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझेंगे। ठीक है, तो बहुलक का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अभी। जैसे देखिए, सबसे पहले ये एग्जाम्पल ले लिया, आपको ये वर्ग दिया गया 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, और ये आपको फ्रिक्वेंसी दी गई है 20, 25, 50, 30, 10। देखिए, बहुलक ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे अधिकतम आवर्ती। देखिए, अधिकतम आवर्ती जो है वो 50 है, तो इस पूरे को हम अंडरलाइन कर लेंगे, एक बॉक्स में हमने इसे बंद कर लिया। सबसे अधिकतम आवर्ती ही देखना है, और इसके सामने F1 रखना है। इसके सामने क्या लिखना है, F1 लिखना है। तो अब यहाँ पर भी बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है कि F0 कहाँ आएगा, F2 कहाँ आएगा। तो आपने ध्यान यही रखनी है, जो अधिकतम आवर्ती होती है उसके सामने ही आपने F1 रखना है। ठीक है, अब देखिए, एक से पहले क्या आता है 0, तो ऊपर क्या आ जाएगा F0, और एक के बाद क्या आता है 2, तो नीचे क्या आ जाएगा 2।
तो ये हमारी इसकी वैल्यूज होगी F0 की 25, F1 की 50 और F2 की 30। अब जो हमने अंडरलाइन किया है वो हमारा आएगा बहुलक वर्ग। 15 से 20 ये हमारा बहुलक वर्ग है। यहाँ पर अगर हम बात करें L1 की तो L की, तो ये हमारी जो निम्न सीमा है इसे लेंगे हम 15, और इनके बीच में अंतर कितना है, अंतर सॉरी ये यहाँ पे गलत लिखा गया, अंतर इनके बीच में 5 है। अंतर कितना है इनके बीच में, 5 है। 15 से 20 हो रहा है तो अंतर इनके बीच में 5 है। ठीक है, फिर ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद देखिए गलती से ये 10 लिखा गया, ये 5 है। ठीक है, ये 5 है। तो यहाँ पर सभी की वैल्यू जब पुट करके अगर हम जब इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर ये 5 आया। ठीक है, तो ये 25 को 5 से गुना करेंगे, ये गलत है, तो ये आएगा 15 प्लस 25 को 5 से हम गुना करेंगे तो ये आएगा 125। ठीक है, 125, और इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 45। ठीक है, अब इसका हम डिवाइड देते हैं, 45 का 125 पर हम जब डिवाइड देते हैं तो ये आएगा 15 प्लस इसके बाद में 2 पॉइंट ये कुछ समथिंग जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये देख आप डिवाइड कर लेना, इस पर पूरा लगभग 7 या 8 पर चला जाएगा ये। ठीक है, तो ये इसमें अगर हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 17.7। ठीक है, ये इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये गलती से यहाँ पे लिखा गया। अब इसके बाद में हम इसी के अंदर बात करेंगे समूहन विधि की। ठीक है, खंडित हमारी जो सतत श्रेणी है, अखंडित श्रेणी है, उसके अंदर हम बात करेंगे समूहन विधि की। तो इसके जो कॉलम बनाए जाते हैं वो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। ठीक है, लेकिन पिछली क्लास में वो हमारी खंडित श्रेणी थी और ये हमारी अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी है। तो इसमें क्या है कि एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं, ये तो आपको आवृत्ति दी ही गई होगी क्वेश्चन के अंदर ही। ठीक है, दूसरी आवृत्ति में 2-2 का जोड़ किया जाता है, दूसरी में 2-2 का जोड़ करके लिखा जाता है। ठीक है, अगर पीछे बच जाता है तो उसे छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में तीसरा कॉलम है, तीसरे कॉलम में क्या किया जाता है, एक छोड़ के 2-2 का जोड़ किया जाता है, एक छोड़कर 2-2 का जोड़ किया जाता है। फिर जो चौथा कॉलम है उसमें 3-3 का जोड़ किया जाता है, 3-3 का जोड़ किया जाता है। और जो पांचवा कॉलम है एक छोड़कर जो है 3-3 का जोड़ किया जाता है। और जो लास्ट कॉलम है उसमें 2 छोड़कर 3-3 का जोड़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या किया जाता है, जो अधिकतम आवृत्ति है उसे क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, या उसे ऐसे जैसे ये एक सर्कल में भी उसको कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इसमें 17 है, इसमें 30 है, इसमें 28 है, 38 है, 42 है, 40 है। ठीक है, इसके बाद में क्या करते हैं, ये आवृत्तियां जिनसे बनी है बिल्कुल उनके सामने, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर 17, तो 17 के सामने एक लाइन लगा देंगे हम। ठीक है, उसके बाद में 30 जो है, 30 जो है किस किस से मिलकर बना है, वो 16 और 14 से मिलकर बना है। तो एक लाइन तो आ जाएगी इसके सामने और एक लाइन आ जाएगी इसके सामने। इसी प्रकार जो 28 है, 28 वो किस से मिलकर बना था, देखिए 28 जो है, 28 12 और 16 को मिलाकर बना था। तो एक लाइन तो आ जाएगी इसके सामने और एक लाइन हम लगा देंगे इसके सामने। ठीक है, तो इस प्रकार जब हम इसे पूरे तरीके से हल करते हैं तो ये हमारे पास इनकी वैल्यू आ जाती है, ये 1, ये 3, ये 5, ये 3, ये 1, ये विश्लेषण सारणी। अब जो अधिकतम आवृत्ति होगी वो हमारा बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, जो अधिकतम आवृत्ति होगी, जैसे ये 5 है अधिकतम आवृत्ति है, तो इसके बिल्कुल सामने का जो है ये हमारा क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा, ये हमारा बहुलक वर्ग होगा। और ये हमारा 16 होगा F1, इससे ऊपर वाला होगा F2 और इससे नीचे वाला होगा ऊपर वाला होगा F0 और नीचे वाला होगा F2। ठीक है, तो 16 ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया। तो आगे देखिए ये वैल्यूज, देखिए ये हमारा बहुलक वर्ग आया था। तो यहाँ पर L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू हो जाएगी 12, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वर्ग के बीच में कितना अंतर है, 12 से 16 और है 4 का है, वर्ग विस्तार 4 है। ठीक है, F1 की वैल्यू कितनी है, तो F1 की 16 आई थी। ठीक है, और F0
F0 इससे ऊपर 12 था और F2 की वैल्यू 14 थी। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हमने ये वैल्यू पुट कर दी। L की वैल्यू 12 है। ठीक है, F1 माइनस F0, F1 की 16 F0 की 12 है और I की वैल्यू 4 है और ये 2 गुणा F1 16, ये सारी वैल्यू पुट कर दी। अब जब इसे सोल्व करते हैं तो एक बात आपने ध्यान रखनी है कि सबसे पहले ये 12 आ गया हमारा। अब 16 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 4 और ये 4 हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले आपने इन्हें गुणा करना है, ये ध्यान रखिएगा। 16 को 2 से आपने गुणा करना है पहले। ठीक है, 16 को 2 से गुणा करना है और ये जो माइनस माइनस है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, जुड़ जाएंगे आपस में, लेकिन जब इनकी वैल्यू लिखेंगे तो इसके आगे माइनस लगेगा, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो 12 और 14 जुड़ के हो गए 26 और 16 को 2 से किया तो हो गया 32। ठीक है, अब ये 4 चौके हो गए 16 और 32 में से 26 माइनस किया तो बचा 6। 6 का इस पर दिया डिवाइड 16 पे तो आया 2.67। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम 12 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 14.67। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गए। अब अगर जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो अधिकतम आवृत्ति है 5 है, अगर ये सेम आ जाए तो कैसे करेंगे? ठीक है, ये सेम भी तो आ सकती है। तब देखिए हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए, अगर ऐसी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो घनत्व परीक्षण की सहायता से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले तो इसे उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। 6 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में जो क्वेश्चन में आवृत्तियां दी गई है वही लिखेंगे। दूसरे कॉलम में 2-2 का जोड़ करेंगे। तीसरे कॉलम में 1 छोड़कर 2-2 का जोड़ करेंगे और जो हमारा ये चौथा कॉलम है इसमें 3-3 का जोड़ करेंगे। पांचवा कॉलम है 1 छोड़कर 3-3 का जोड़ करेंगे और जो छठा कॉलम है 2 छोड़कर 3-3 का जोड़ करेंगे। उसके बाद में जो आवृत्ति अधिकतम है, प्रत्येक कॉलम में जो अधिकतम संख्या है उसे हम ऐसे सर्कल कर लेंगे या अंडरलाइन कर लेंगे या रेखांकित कर लेंगे। ठीक है, कर लिया। अब वही सेम प्रक्रिया यहाँ पर करेंगे हम। तो 21 के सामने एक लाइन लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में 35 किससे मिलकर बना? 35 20 और 15 से मिलकर बना है, तो एक लाइन 20 के सामने और एक लाइन 15 के सामने। ठीक है, इसी प्रकार 41 किससे मिलकर बना है, तो ये ऐसे सारी लाइन बना देंगे। जब ये प्रक्रिया करने के बाद देखते हैं तो हमारे पास ये 1, ये 2, ये 5, ये 5, ये 3, ये 1। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर देखिए ये दोनों समान आ गए, 5 5 दोनों के आगे बराबर आ गए। तो अगर ऐसी समस्या आती है तो हम घनत्व परीक्षण का प्रयोग करते हैं और वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो देखिए घनत्व परीक्षण क्या है। तो देखिए घनत्व परीक्षण में क्या होगा, जिसकी आवृत्ति ये समान आई अधिकतम, इसकी भी 5 है और इसकी भी 5 है, दोनों की 5-5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक तो इस वर्ग की को लिखेंगे 40 से 50 और एक है हमारा 50 से 60, एक इसको लिखेंगे। ठीक है, अब इनकी जो वैल्यू है वो लिखेंगे हम। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, तो इसकी बिल्कुल सामने हम क्या लिखेंगे, F1, इससे ऊपर वाला हो जाएगा F0, इसके नीचे वाला हो जाएगा F2। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, इसके सामने हम देखेंगे तो 20 जो है वो तो होगा F1, बिल्कुल सामने वाला जो आवृत्ति हम ले रहे हैं, अधिकतम मान जो आ रहा है हमारा, उसके सामने वाला F1 लिखना है, उसके ऊपर F0 लिखना है और नीचे वाला जो F1 के नीचे वाला है उसे F2 लिखेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को हम यहाँ लिखेंगे। ये तो 40 से 50 वर्ग की और ये 50 से 60 वर्ग की ये आवृत्तियाँ हमने लिख ली हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए 40 से 50 वर्ग का ये F1 F0 F2, ये 50 से 60 वर्ग का F1 F0 F2 आ गया। इनका योग करना है। ठीक है, इनका योग करेंगे। जिसकी वैल्यू अधिकतम होगी हमें वह वर्ग लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका तो आ रहा है 54 और इसका आ रहा है 56, तो ज़्यादा कौन सा है, 56 ज़्यादा है ना, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, हम लेंगे 56 लेंगे। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। यानी कि हम जो फॉर्मूला पुट करेंगे उसमें जो F1 F0 F2 है
ये इनकी वैल्यू कौन से वर्ग की रखेंगे, हम वर्ग भी यही लेंगे और वैल्यू भी इनकी ही लिखेंगे। अब देखिए आगे, और हम ये वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये सूत्र है, ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, L प्लस F2 बटे F0 प्लस F2 इंटू आई। यहाँ पर देखिए F2 की वैल्यू 15 आई हुई है। ठीक है, और F0 की जो वैल्यू है, F0 की वैल्यू 21 है। ठीक है, और L जो है वो 50 है और I जो है वो 10 है। I ये आपको मैं पीछे बता ही चुका हूँ कि उनके बीच का जो अंतर है, वर्ग के बीच का अंतर है, वह होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम जब वैल्यू पुट करते हैं तो L की वैल्यू 50, ठीक है, F2 हो गया 15, F0 हो गया 21, F2 फिर हो गया 15 इंटू आई कितना हो गया 10। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 50 को 10 से गुणा हो गया, ये आ गया 150 और 21 और 15 को जोड़ दिया आ गया 36। अब क्या करेंगे, 36 का इस पर डिवाइड देंगे तो हमारे पास आता है 4.166। ठीक है, अब 50 में से जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 54.17। ठीक है, तो ये जो है बहुलक के क्वेश्चन है, जिस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं उसी तरीके से मैंने आपको करवाए हैं। और आगे की एक क्लास में और लेके आऊँगा जिसमें मैं इनके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और एक थोड़ी 3-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हूँ, इसलिए क्लास जो है एक ही क्लास दे पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ 3-4 दिन से, इधर उधर कोई टूर आ जाते हैं, तो इसलिए फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि एक क्लास तो आपको दूँ ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के जो भी हमने टॉपिक पढ़ाया वो अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।